मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, योगिन दुर्मति का तव भव कारणे व्यवहारे ब्रह्म प्रपंचर्य रग रहितम तद ज्ञात्वा मनो मारय। ये योगी, तेरी क्या खोटी बुद्धि है जो तू संसार के कारण उद्दम रूप व्यवहार करता है। अब तो माया जाल पाखंडों से रहित जो शुद्धात्मा है उसको जानकर विकल्प जाल रूप मन को मार। जिसने समस्त जगत से भिन्न ज्ञान स्वरूप निज आत्मा को पहचाना, धर्म उसी के होता है। पर्याय में बुद्धि हो, श्रद्धा हो कि मैं मनुष्य हूँ, कुटुंबी हूँ इत्यादि भाव हों तो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वहाँ प्रकट होता है जहाँ यह समझ लिया जाए कि मेरा तो मात्र चैतन्य स्वभाव है, यह बाह्य पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है। इस जगत के संबंधों का त्याग करने पर ही धर्म प्रकट होता है। आत्मा अपने अपराध से संसारी बना है और अपने ही प्रयत्न से मुक्त हो जाता है। जब यह आत्मा रागी द्वेषी होता है तो स्वयं संसार में परिभ्रमण करता है, और जब रत्नत्रय को धारण कर राग द्वेष को छोड़कर वीतराग हो जाता है तो स्वयं मुक्त हो जाता है। देखो, अपनी जिम्मेवारी अपनी आत्मा पर ही है, किसी का कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। दूसरे लोग जिनको हम अपना मित्र समझते हैं, बंधु समझते हैं, वे लोग तो कसाय के बढ़ाने में और कसाय पर चढ़ाने में ही उद्यम किया करते हैं। वीतराग भाव में लगाने का उद्यम करने कराने में कोई निमित्त हैं तो देवशास्त्र गुरु। अतः निश्चय से अपनी शुद्ध आत्मा और व्यवहार से देवशास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य जितने भी लौकिक समागम हैं वे समागम आत्मा के लिए कल्याण रूप नहीं हैं। श्री सहजानंद वर्णी जी ने लिखा है, यह मैं आत्मा कैसा हूँ, कैसे स्वभाव वाला हूँ, जैसा हूँ तैसा ही मानना, इसी के मायने हैं धर्म पालन। मेरा शरीर है, मेरे स्त्री पुत्र मकान वैभव आदि है, यह मिथ्या मान्यता ही संसार भ्रमण का कारण है। पदार्थ जैसा है वैसा ना अनुभव करना, वैसा ना मानना, बस इसी का नाम है जगजाल में रुलना। जो अपने को नाना वेशों रूप शरीर आदि रूप ही अनुभवता है उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि इसके नाना रूप बन गए सो एक तो वे सब पराए और फिर हैं नाना, अतः उनकी संभाल कैसे हो। मुक्ति का रास्ता कोई दूसरा नहीं, यही अपनी आत्मा का जैसा शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप है वैसा माना जाए, बस यही मोक्ष का रास्ता है। मुक्ति का पथ यही है। आप धर्म पालन के लिए कितनी भी क्रियाएं कर लो, किंतु यदि अपनी आत्मा का श्रद्धान व अनुभव नहीं हुआ तो धर्म पालन नहीं हुआ, शांति का मार्ग नहीं मिला, मोक्ष का मार्ग नहीं पाया। यदि वास्तव में धर्म करना है, आत्मा का कल्याण करना है तो समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़कर निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण कर निजात्मानुभूत के सरोवर में स्नान करो। सदा आनंद कंद सुख निमग्न चिदानंद भगवान आत्मा में लीन रहो। शुद्धात्मानं विहान्य चिंता पापोदयस्तथा अन्य चिंता पृथकृत श्याम सस्मय सुए सुखी स्वयं। एक शुद्ध निज आत्मा का चिंतन हो, यह तो है विवेक की बात, और अपने आत्म तत्व को छोड़कर अन्य किसी चीज़ की चिंता ना हटी तो यह है पाप का उदय। अतः इस जगत के प्रपंचों में ना उलझकर शीघ्र ही आत्महित कर लेना चाहिए। ऐसा अवसर अनंत भावों में दुर्लभ है। अतः परिग्रह का त्याग कर संयम धारण करना चाहिए और तत्वाभास में निरंतर उद्यमी रहना चाहिए। दुविधा कब जय है या मन की, कब निजनाथ निरंजन सुमरो तज सेवा जन जन की। अब तो समस्त रागादि विकारों को छोड़कर
शुद्ध आत्मा का चिंतन मनन करो। आचार्य योगेंद्र देव ने परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, रागादि रहित मन में ही निज परमात्मा के दर्शन होते हैं। अतः भगवान की पूजा भक्ति करके, तत्व चिंतन करके, संयम धारण करके अपने मन को पवित्र बनाओ। योगिन निज मनसि निर्मले परदृश्यते शिवा शांता अंबरे निर्मले घन रहते भानु इव यथा स्फुरन। ये योगी अपने निर्मल मन में निज परमात्मा रागादि रहित नियम से दिखता है और बादल रहित निर्मल आकाश में, जैसे बादल रहित निर्मल आकाश में सूर्य प्रकाशमान होता है। रागेन रंजते हृदय देवान अदृश्यते शांता दर्पणे मलने बिंबम यथा एतत् जानी ही निर्भ्रांतम। रागादि सहित आत्मा में देव नहीं दिखता, जैसे कि मैले दर्पण में मुख नहीं भासता। हे भव, यह बात तू संदेह रहित जान। यस हरिडाक्षी हृदय तस्य नैव ब्रह्म विचारय एकस्मिन् कथम समायतौ वस्वदौ खड्गौ प्रत्याकारे। जिस पुरुष के चित्त में मृग के समान नेत्र वाली स्त्री बस रही है, उसके अपनी शुद्धात्मा का विचार नहीं होता। ऐसा हे भव्य तुम अपने मन में विचार कर। बड़े खेद की बात है कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं, कभी नहीं समा सकती। अतः समस्त आरंभ परिग्रह को आत्मकल्याण के मार्ग में बाधक जानकर छोड़ देना चाहिए। त्याग के बिना ना तो आज तक किसी का उद्धार हुआ है और ना आगे होगा। चाहे कोई कभी भी त्याग के मार्ग पर बढ़े, पर कल्याण होगा त्याग से ही। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना भाग 2 ग्रंथ में लिखा है 43वां, मोह से रहित, रागादि से रहित पवित्र मन में ही आत्मा परमात्मा के दर्शन होते हैं। दर्पण देखा कभी? दर्पण पर एक तिल का हाथ फेर देना, फिर चेहरा देखना। जब स्नेह लगे दर्पण में बाहर का चेहरा नहीं दिखता, तो मोही के हृदय में, रागी द्वेषी के हृदय में आत्मा का चेहरा क्या दिखेगा। धिक्कार हो उस अग्नि को। अग्नि जलाएगी मात्र सामने रखे ईंधन को। अग्नि तो ईंधन के संयोग से जलती है, ईंधन के अभाव में अग्नि नहीं जलती। पर धिक्कार हो इस मोह अग्नि को, जो सद्भाव में भी जलाती है, अभाव में भी जलाती है। जितनों की विडंबना हुई हो रही हो, मोहाग्नि में ही हो रही है। ज्ञानी तू तो चिद्रूप देवता है, पुद्गल पिंड पर दृष्टि क्यों। जब तक मोह राग द्वेष की तीव्रता होती है, तब कुछ सूझता नहीं है। अतः पर की पर्यायों के राग का त्याग कर दो और पर की पर्यायों के द्वेष का भी त्याग कर दो। विभाव में विराजी आत्मा जब विभाव की मंद दशा होती है, तब यही आत्मा स्वभाव पर लक्ष्य करती है और स्वभाव पर लक्ष्य करके ही स्वभाव को प्राप्त करती है। यदि किसी ने ऐसा मान लिया कि मैं तो विभाव में हूँ, मैं तो स्वभाव में जा ही नहीं सकता हूँ, ज्ञानी सत्यार्थ यह है कि तेरा पुरुषार्थ ही उस ओर नहीं है। तू तो यही शांत हो चुका है। ध्यान रखना, जीवन में चाहे बाल हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, उत्साह शक्ति मत छोड़ देना। मोक्ष सर्वथा तन की शक्ति से नहीं, चेतन की उत्साह शक्ति से भी हो सकता है। निज चित शक्ति का भान होना चाहिए, चिर प्रभुत्व शक्ति का भान होना चाहिए। यही है ज्ञानी द्रव्य दृष्टि। आप जैसे गिरते बालक को राजा बेटा कहते हो, तो वह तुरंत खड़ा हो जाता है। ऐसे ही भटकती भगवान आत्मा को समय सार भगवान कहता है कि बेटा तुम भटक मत जाना, अपने आप को गिरा हुआ मत मानो, आप भी भगवान आत्मा हो। जितने भी विकारी भाव हैं, उन सबको ऐसा जानकर कि ये मेरी आत्मा का ध्रुव धाम ज्ञायक भाव नहीं है, छोड़ दो और रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़ो। आध्यात्मिक भजन। पहला, अपने घर को देख बाबरे, अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहाँ खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे।
अपने घर को देख बाबरे, अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे, अपने घर को देख बाबरे, ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा तो, माटी के पुतले तेरा तो, माटी भरा बिछौना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे, अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे, पर परिणति पर भाव निरखता, आत्म भाव को भूला रे, पर भावों में सुख दुख जाने, झूल रहा भव झूला रे। पर परिणति पर भाव निरखता, आत्म भाव को भूला रे, पर भावों में सुख दुख जाने, झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, सहजानंदी रूप तुम्हारा, सारा जग बेगाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे, चिंतामणि सा नर भव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन ब्रस रे, गमा रहा है रत्न अमोलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे। चिंतामणि सा नर भव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन ब्रस रे, गमा रहा है रत्न अमोलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे। बिखर जाएगा एक दिन तेरा, बिखर जाएगा एक दिन तेरा, सारा ताना बाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे, घूम लिए हो चारों गति में, अब तो अपना ध्यान करो, जहर हलाहल बहुत पिया है, अब समता रस पान करो। घूम लिए हो चारों गति में, अब तो अपना ध्यान करो, जहर हलाहल बहुत पिया है, अब समता रस पान करो। अपने गुण की छाह बैठ जा, अपने गुण की छाह बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे, त्रस्थावर पर्याय बदलता, पिए मोह की हाला रे, कभी स्वर्ग के आंगन देखे,
कभी नरक की ज्वाला रे। त्रस्थावर पर आए बदलता, पिए मोह की हाला रे। कभी स्वर्ग के आंगन देखे, कभी नरक की ज्वाला रे। 84 के पथिक तुम्हारा, 84 के पथिक तुम्हारा, शिवपुर दूर ठिकाना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहाँ खजाना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे, अपने घर को देख बाबरे। दूसरा, पुद्गल का क्या विश्वासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा। जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे चमत्कार बिजली का, इंद्रधनुष आकाशा। झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है जगबासा। झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है जगबासा। जो ठाठ है दुनिया में, जो ठाठ है दुनिया में, झूठा है महल निवासा। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा। एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा बासा। एक दिन ऐसा होगा लोगों, जंगल होगा बासा। इस तन पर हल फिर जाएंगे, इस तन पर हल फिर जाएंगे, और पशु चरेंगे घासा। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। एक बार श्री प्रभु जी का, भज ले तू नाम निराला। एक बार श्री प्रभु जी का, भज ले तू नाम निराला। नमन कहे क्षण भी ना भूलो, नमन कहे क्षण भी ना भूलो, जब तक है घट में बासा। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। जैसे चमत्कार बिजली का, और इंद्रधनुष आकाशा। जैसे पानी बीच बतासा, जैसे पानी बीच बतासा। तीसरा, चलो रे भाई अपने वतन में चलें, चलो रे भाई अपने वतन में चलें। अपने वतन में तन भी नहीं है, तन भी नहीं है, मन भी नहीं है। चलो रे भाई अपने वतन में चलें, चलो रे भाई अपने वतन में चलें। राग द्वेष की दुविधा नहीं है, विषय कसाय की आंधी नहीं है। सुख सरोवर बहे, चलो रे भाई अपने वतन में चलें, चलो रे भाई अपने वतन में चलें। मोहादि की गंध नहीं है, मिथ्यात्व की दुर्गंध नहीं है। सम्यक रतन धरें, चलो रे भाई अपने वतन में चलें, चलो रे भाई अपने वतन में चलें। सिद्ध शिला है भूमि हमारी, मंगलमय परिणति है अभिकारी। शादी अनंत सुख लहें, चलो रे भाई अपने वतन में चलें,
चलो रे भाई अपने वतन में चलें, अपने वतन में देह